Hello students, arithmetic progression के exercise 5.3 से question number 20 करेंगे. In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन में इस फिगर से समझाता हूं. एक पोटैटो रेस चल रही है. इस पोटैटो रेस में यहाँ पे एक बाल्टी रखी गई है, एक बकेट रखी गई है और स्ट्रेट लाइन में 10 आलू रखे गए हैं. ये जो बाल्टी है ना, बाल्टी से पहले आलू तक की जो डिस्टेंस है ना, दूरी, वो 5 मीटर की है और सारे आलू के बीच में 3-3 मीटर की डिस्टेंस, यानी पहले और दूसरे आलू के बीच में 3 मीटर डिस्टेंस, दूसरे और तीसरे के बीच में भी 3 मीटर डिस्टेंस, इसी तरह तीसरे और चौथे के बीच में भी 3-3 मीटर की डिस्टेंस है. अब इस पोटैटो रेस में करना क्या है, एक लड़की है, उसको इस बाल्टी से आलू की तरफ दौड़ना है, आलू को उठाना है और वापस दौड़ते दौड़ते बाल्टी की तरफ आना है, आलू को बाल्टी में डालना है. इसी तरह इसको ये सारे 10 आलू एक एक करके लाने हैं और बाल्टी में डालने हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस लड़की को ये सारे 10 आलू तक पहुंचने में और इनको फिर वापस लाने में और बाल्टी में डालने में टोटल कितना दौड़ना पड़ेगा, यानी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. यहाँ पे आप नजर रखिए, लड़की बाल्टी के पास है, ये पहले आलू तक दौड़ेगी, यहाँ की तरफ आ गई पहले आलू तक. पहले आलू तक इसको दौड़ते दौड़ते 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है. फिर क्या करना है, इस पहले आलू को उठाना है और वापस आना है बाल्टी की तरफ और इसको बाल्टी में डालना है, इसको बाल्टी में डालना है. यहां से जाते समय पहले आलू तक ये 5 मीटर कवर करेगी डिस्टेंस और वहां से जब इस आलू को उठा के वापस बाल्टी तक आएगी तो फिर से और 5 मीटर इसको डिस्टेंस कवर करने, क्योंकि जितना है यहां से दौड़ेगी ना 5 मीटर, उतना इसको वापस जब आएगी ना बाल्टी की तरफ ये 5 मीटर फिर से कवर करने पड़ेंगे, जाते हुए 5 मीटर और आते हुए भी 5 मीटर. इसी तरह फिर इसको फिर से दौड़ना है बाल्टी से दूसरे आलू तक और दूसरे आलू को उठा के वापस दौड़ना है फिर से बाल्टी तक. यानी पहले आलू को उठाने में और पहले आलू तक जाने में और इसको वापस लाने में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यहाँ से जाते समय 5 मीटर और वहाँ से आते समय फिर से 5 मीटर, यानी 2 बार 5 मीटर. उसको हम इस तरह निकालते हैं, 2 बार 5 मीटर मतलब 2 × 5, वो कितना हो गया 10 मीटर इसको पहले आलू को लाने में लग जाएंगे. दूसरा आलू लाने में कितना लग जाएगा, इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इसको बाल्टी से इसको दौड़ना है दूसरे आलू तक. दूसरे आलू तक डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है पहले आलू तक 5 मीटर और दूसरे आलू तक है फिर 3 मीटर, पहले से दूसरे आलू तक 3 मीटर, यानी 5 + 3 मीटर, 5 + 3, 5 + 3 कितना हो गया 8 मीटर इसको आते समय कवर करने हैं. और जब ये इस आलू को उठाएगी और बाल्टी की तरफ दौड़ेगी फिर से और 8 मीटर इसको कवर करने हैं, यानी 2 बार 8 मीटर कवर करने हैं. ये दूसरे आलू तक पहुंचने में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 8 मीटर 2 बार, यानी 2 × 8 करेंगे, 16 मीटर हो गए. इसी तरह जब ये दौड़ते दौड़ते बाल्टी से तीसरे आलू तक आएगी तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, यहाँ पहले आलू तक 5, दूसरे तक 3, तीसरे तक और 3, यानी 5 + 3 + 3, वो कितना हो गया 11 मीटर. और जब इसको उठा के बाल्टी तक दौड़ेगी, बाल्टी की तरफ दौड़ेगी, फिर से इसको जाते समय भी 11 मीटर कवर करने हैं, यानी 11 मीटर आते समय और जाते समय 2 बार कवर करने हैं, यानी 11 × 2 करेंगे, वो कितना हो गया टोटल 22 मीटर इसको कवर करने हैं. ये हम अब यहाँ पे लिखेंगे. डिस्टेंस कवर टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो जो ना उसको पिकअप करने में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 2 × 5, वो कितना हो गया 10 मीटर. इसी तरह डिस्टेंस कवर टू पिक अप द सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो पिकअप करने में इसको 2 × 8 यानी 16 मीटर, 2 × 8 यानी 16 मीटर कवर करने हैं. इसी तरह तीसरे पोटैटो तक पहुंचने में और उसको लाने में कितनी डिस्टेंस इसको टोटल कवर करनी है 2 × 11 22 मीटर.
2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 मीटर। यहाँ पे हमारी AP बन गई। AP में पहले ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? पहले आलू को लाने में 10 मीटर, दूसरे आलू को लाने में 16 मीटर 16 मीटर और तीसरे आलू को लाने में 22 मीटर। डैश 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 इस तरह ये AP बन जाएगी। अब इसमें A जो है फर्स्ट टर्म वो है 10, D कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। 16 माइनस 10 वो कितना हो गया? 6। 16 माइनस 10। इसको टोटल कितने टर्म्स है, इसको कितनी बार दौड़ना है? इसको 10 आलू उठाने के लिए 10 बार दौड़ना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 10। n है यहाँ पे 10, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 10। अब हम सम निकालेंगे यहाँ पे Sn। हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है सम ऑफ n टर्म्स बराबर होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, विच इम्प्लाइज दैट n कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स 10 आलू है, 10 आलू लाने हैं, इसको n डालना है 10, यानी S10 बराबर होगा n के बदले 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a है फर्स्ट टर्म वो है 10 प्लस n है 10 माइनस 1 इंटू d कितना आ गया? 6, विच इम्प्लाइज दैट S10 बराबर आ जाएगा यहाँ पे कैंसलिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 5 और 10, यहाँ पे आ गया 5, 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 को मल्टीप्लाई में 6, विच इम्प्लाइज दैट S10 बराबर आ जाएगा 5। ऐसे ही ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे, इस 20 को फिलहाल ऐसे ही रख दो, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 9 6 और 54, विच इम्प्लाइज दैट S10 बराबर आ जाएगा 5 इंटू 20 प्लस 54, ये कितना बन जाएगा? 74, विच इम्प्लाइज दैट S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 74 करेंगे, 4 5 और 20, 2 कैरी ले जाएंगे, 7 5 और 35 कैरी वाला 2 डाल दो, 37 बन जाएगा। यानी सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया 370। मतलब इन 10 आलू तक पहुंचने में और इनको वापस लाकर बाल्टी में डालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो इस लड़की को कवर करनी है वो है 370 मीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 370 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 है यहाँ पे, और इसकी फिगर है